तवाइफ वो हस्ती है कि जिसका नाम भी जुबान पर लाना मुहज्जब मुआशरों में बुरा समझा जाता है। कायनात के हर इंसान ने एक औरत से जन्म लिया। वो माँ, बहन, बेटी, बहू, बीवी, हर रिश्ते में काबिले इज्जत है, काबिले एहतराम है, लेकिन तवाइफ के रूप में गाली है, एक गलीज गाली। इज्जतदार मुआशरे के मुंह पर बदनुमा दाग है, शराफत की दुश्मन और आबरू की बैरी है। ये सब बातें हम तवाइफ के बारे में कहा करते हैं। बरसगीर पाक हिंद में बसने वाली तवाइफों की कहानी सदियों पुरानी है। अगर आप इन तवाइफों की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, इनके दुख, दर्द और कर्ब देखना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। सन 1763 ईस्वी शहनशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर का दौरे हुकूमत। बादशाही मस्जिद लाहौर का संगे बुनियाद रखा जाता है और मुल्हिका रिहायशी इलाके को शाही मोहल्ले का नाम दिया जाता है। आजकल इस मोहल्ले को हीरा मंडी, चकला और बाजारे हुसन के अलावा और भी कई नामों से याद किया जाता है। शाही मोहल्ले को हीरा मंडी महाराजा रंजीत सिंह के वजीर ध्यान सिंह के फर्जंद श्री हीरा सिंह के नाम से मंसूब किया गया। ये बाजार बरसगीर की मशहूर तवाइफ नगरियों में चौथे नंबर पर है। पहला कलकत्ता, दूसरा बंबई, तीसरा बेंगलोर और चौथा बड़ा चकला बाजारे हुसन लाहौर है। जद्दी पुश्ती खानदानी तवाइफें इन ऊंचे मकानों में बमा अहलो अयाल बरसों से आबाद हैं। इन्हीं में से एक साइमा भी है। ये कहना मुझे बहुत फख्र महसूस होता है कि हम कंजर हैं। मेरी जिंदगी की खास बात है अम्मी, जिनको देख के मुझे इस चीज का शौक हुआ कि मैं ये काम करूं। जो हजरात फिल्मों और ड्रामों में दिखाए गए तवाइफ के कोठे का तस्वुर लिए पहली मर्तबा यहाँ आते हैं, उनको ये जानकर हैरत जरूर होती है कि यहाँ किसी बालाई मंजिल पर सजे सजाए कोठे का कोई वजूद नहीं, बल्कि तवाइफें मुख्तसिर सी जगह पर दो मिरासियों की संगत में मुजरे करती हैं। इस दफ्तर को टाइम कमरा कहा जाता है। कमरे में गाहक के दाखिल होते ही खिड़कियां दरवाजे बंद। आगे क्या होगा मुलाहिजा कीजिए। इनसे मिलिए। ये हैं रशीदा बाई, इनका नाम राहीला है, और ये हैं नबीला। ये दोनों रशीदा बाई की बेटियां हैं और मुजरा इनका वसीला रिस्क। खानदानी हमारा यही काम है। हम ज्यादा घुंघरूओं के साथ करते हैं, लेकिन ये काम अभी नहीं है। वतने अजीज में औरत का सरेआम नाचना कानूनन जुर्म है, लिहाजा तवाइफ का कारोबार चलाने के लिए कुछ कानूनी ज़ाब्तों की भी जरूरत होती होगी। ये बकायदा ये हमने ये इजाजत ली थी, और काम तो हमारा इधर इतना नहीं चलता। जो लोग शरीफ औरतें हैं वो बाहर से ही आती हैं और बाहर से ही अपने काम निकाल कर चली जाती हैं। हम तो ऐसे बैठे रहते हैं। वो रिपोर्ट करवानी पड़ती है ना, पुलिस वाले को बताकर हम जाते हैं। किसी भी काम का आगाज करने के कुछ आदाब हुआ करते हैं। मुजरा करने से पहले खानदानी तवाइफ अपने बुजुर्गों की रीत निभाना हरगिज नहीं भूलती। इस फील्ड से आने से पहले हम दुआ करते हैं और बोलते हैं ये कलंदर पाक हमारी रोजी में बरकत डालना, ये हमारी लड़कियां हैं इनको ज्यादा आगे करना, इनकी इज्जत में बरकत डालना। टाइम कमरों में तवाइफें रात 11 बजे से 1 बजे तक मुजरा करती हैं, लेकिन तवाइफ का असल कारोबार 1 बजे के बाद शुरू होता है, यानी जिस्म फरोशी। होती हैं ऐसी, क्यों नहीं होती।
लेकिन ये लड़कियां खानदानी नहीं है। जैसे हम हैं तवाइफ हैं, ये वैसी लड़कियां नहीं है। 2 नंबर जिन्हें कहते हैं ये वो लड़कियां। किसी गैर मर्द को अदाएं और अपना नाच दिखाकर रोजी कमाना मुहज्जब मुआशरों में बुरा तस्वुर किया जाता है। इस बात का एहसास इस सीनियर तवाइफ को भी है। ये हम तो बोलते हैं कोई हम ये अच्छे लोग आए और ये शादियां करके बैठाएं, हम इज्जत की रोटी खाएं, रिज़्क हमको मिले, वो नहीं मिलता। हम इसे अपनी मजबूरी के लिए अभी तो बैठे हैं बस। बकौल तवाइफ के अगर उसे मुजरा करना हो तो सरकार का जारी करदा लाइसेंस हासिल करना उसके लिए जरूरी है, लेकिन तमाशबीनी के लिए ना किसी परमिट की जरूरत है और ना ही किसी कानूनी इजाजतनामे की। बस नोटों की एक तगड़ी गड्डी ना सिर्फ हसीनो जमील तवाइफ को राम कर लेती है, बल्कि पेचीदा कानूनी मसाइल भी मिनटों में ढेर हो जाते हैं। ₹63 लीटर पेट्रोल जिस जमाने में खरीदा और बेचा जाए, उस दौर में नाचती हुई तवाइफ पर नोटों की 2-4 सेहतमंद गड्डियां फेंक देना कोई मामूली मार्का नहीं है। इसके लिए जेब का जरूरत से ज्यादा वज़नी होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ यह बात भी सच है कि अगर मेहनत से कमाई हुई एक पाई भी लुट जाए तो इंसान तड़प उठता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजारे हुस्न में नाचती हुई तवाइफों पर निछावर की जाने वाली दौलत करप्शन की पैदावार है। दूसरी तरफ यह बात भी गौरतलब है कि हुकूमत पाकिस्तान के जारी करता करेंसी नोटों पर बाबाए कौम की तस्वीर मौजूद है। गुलाम कौम को आज़ादी की सुनहरी राह दिखाने वाले कायद की तस्वीर वाले नोट को नाचती हुई तवाइफ के कदमों पर निछावर करना कौमी वकार की तजलील करने के मुतरादिफ है। अगर आप बाजारे हुस्न में दफन कई राज जानना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। हीरा मंडी लाहौर एक कदीम बाजार हुस्न है। गो के बहुत से घराने इस इलाके को छोड़कर लाहौर के पॉश एरियाज में जा बसे हैं, लेकिन आज भी हीरा मंडी लाहौर में कुछ बूढ़ी तवाइफें अपनी खानदानी रिवायात का चिराग जलाए टूटे फूटे कोठों पर अपनी 9 उम्र बच्चियों के पैरों में 5 किलोग्राम वजनी घुंघरू बांधे हर रात तमाशबीन का इंतजार करती हैं। तवाइफ को आज तक हमने रुस्वा किया, उसे अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहा नचाया, भगाया और हर रंग में इस्तेमाल किया। तवाइफ को तालीम, इज्जत की रोटी, आबरू की जिंदगी और खैर की मौत देने के लिए हम में से किसी ने भी अमली तौर पर कभी कुछ नहीं किया। तवाइफ सब कुछ होगी, लेकिन एक औरत भी तो है। इंसानों के बारे में फैसले करते वक्त इंसान बन जाना ही इंसानियत है। अगर आप हीरा मंडी लाहौर और बाजार हुस्न के बासियों की जिंदगियों में चुभे हुए निश्तर देखना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। तवाइफ ज़ादियों की तालीम और तरबियत का खास ख्याल रखा जाता है। हर रोज पिछले पहर मिरासी उस्ताद फन्ने मौसीकी और रक्स की तरबियत देने इनके घर आते हैं। इस घराने में पैदा होने वाला हर बच्चा पैदाइश के वक्त कान में दी जाने वाली अजान के पस मंजर में घुंघरुओं की झनकार भी सुनता है। पहले मुझे शौक नहीं था, लेकिन सुन के ज्यादा हुआ, इसलिए फिर मेरा दिल किया मैं भी गाऊं। फिर उस्ताद जी ने सिखाया। कई उस्ताद ऐसे भी हैं, खाते भी हैं, पैसे भी लेते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, बोतलें भी पीते हैं, सब कुछ लेते हैं। सलाम हो गए।
दौरे हाजिर में औरत का आला तालीम याफ्ता होना एक कौमी जरूरत है, लेकिन इस हकीकत से बेनियाज ये नौउम्र तवाइफें अपना सुनहरी मुस्तकबिल इन तबले सरंगियों और मिरासियों में ढूंढ रही हैं कि हम आगे क्या करेंगे, वो तो उन्हीं के हाथ है, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे। रात भर मुजरा करने वालियां सूरज तुलू होते ही थक हार कर इन चिकों के पीछे पर्दा नशीन हो जाती हैं। तवाइफ सो गई तो गोया हर सूहू का आलम है। ऐसे में इक्का दुक्का उम्र रसीदा रिटायर्ड तवाइफें ही नजर आएंगी, जैसे कि ये बदरो बाई। हो गया 85 साल शुरू से यार जमाना तो बहुत अच्छा से, ये जो जमाना ये अच्छा, ये बहुत खराब बंदा है। तो यहाँ से हीरे बिकते थे, हीरे। अब ये जूते आ गए, जूते अब जूते हैं। कुछ अपनी जिंदगी का बताइए, किस तरह के लोग आते थे? बड़े बड़े नवाब? जी ऐसे तो नहीं आते थे, कमरे लगाते थे, कमरे आगे बैठ गए ना, ऐसे ऐसे बैठे थे, तो साथ बैठे, हम भी बैठे, वो आ गए बैठ गए, जो गाड़ा सारा है सब। बाज़ारे हुस्न लाहौर में बसने वाले खानदानों को तवाइफों में पाई जाने वाली खसूसियात की वजह से 3 घरानों में तकसीम किया जाता है: फनकार घराना, मुहाजिर घराना और पेशाकार। फनकार घराने की तवाइफें बगौल उनके अपने सिर्फ मुजरा करती हैं। अदब अदाब रख रखाव और निस्वानी हुस्न रखने की दावेदार ये बाइयां एक एक फंक्शन के लाखों रुपए वसूल करती हैं और हर मुजरे पर बड़े नखरे भी करती हैं। मुहाजिर घराना उन तवाइफों पर मुश्तमिल है जो गुर्बत और बेरोजगारी के हाथों मारे जाने के बाद शरीफ खानदानों को छोड़कर अपनी मर्जी से तवाइफों में आन मिले। मुजरे करने के अलावा तमाशबीन अय्याश मर्दों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करके उम्र भर उनसे नोट बटोरना भी इनके कारोबार का हिस्सा है। पेशाकार घराने की तवाइफें सिर्फ धंधा करती हैं, धंधे के सिवा कुछ नहीं करती। हीरा मंडी लाहौर में बसने वाली एक नायिका की दुखों भरी दास्तान हाजिर है। अगर आप सच के सफर में मेरे साथ रहेंगे तो बहुत से हकायक आपको सुनने, देखने और जानने के लिए मिलेंगे। फैसलाबाद की रहने वालों, मेरा नाम रशाद परवीन है। घर से भागकर मैं दाता दरबार पर आई लाहौर। यहाँ से मुझे दरबार से एक औरत लेके हीरा मंडी में आई है, चेतना रोड पर। बेटा मुझे मिले, उन्होंने उस औरत ने मुझे उसके आगे बेच दिया था 50,000 में। उसने मेरे साथ शादी की, मेरे घर में बेटी पैदा हुई, फिर वो फौत हो गए। कैसे फौत हुए? गुर्दे फेल हो गए थे, शराब बहुत पीते थे। जब वो फौत हो गए फिर मैं इधर फंक्शन वगैरह करने लग पड़े बाजार में। इरशाद बाई किसी फिल्म या कहानी का अफसानवी किरदार नहीं, बल्कि एक चलती फिरती जिंदा औरत है और इंसान होने के नाते तमाम इंसानी हुकूक की हकदार भी है। लेकिन उसे ना सिर्फ मोहब्बत का झांसा देकर घर से भगाया गया, बल्कि जिनसी हवस का निशाना बनाने के बाद हीरा मंडी लाहौर में भेड़ बकरी की तरह बेच भी दिया गया। जुल्म और सितम की ये दास्तान अभी जारी है।